हाय दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज का टॉपिक हमारा अर्थमेटिक मैथ से। तो उठा लेते हैं पहला ही टॉपिक, उसके बाद आपका सारा मैथ यूपी पुलिस जो भी मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल लायक स्पेशल कराते हैं, उसके साथ जीके भी पढ़ाएंगे, बट फिलहाल मैथ पे ध्यान दें। ठीक है सर। तो मैथ में हम सबसे पहले चलाएंगे एक एडवांस, मतलब बेसिक ही चैप्टर है बट एडवांस लेवल का होता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति हम ले लेते हैं, जैसे संख्या पद्धति। ठीक है सर। तो संख्या पद्धति हमने यहां से चैप्टर उठा लिया, यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर हमने उठा लिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्लेस वैल्यू की ओर। ठीक है, यानी स्थानीय मान और जातीय मान। सबसे पहले देखेंगे हम जातीय मान व स्थानीय मान। जातीय व स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू व रियल वैल्यू। ठीक है, तो इनको वास्तविक में हम जानेंगे, वास्तविक वैल्यू और ठीक है रियल वैल्यू और प्लेस वैल्यू जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम रियल वैल्यू। रियल वैल्यू यानी जातीय मान। ठीक है, तो सबसे पहले भैया जातीय मान के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जानेंगे जातीय मान के बारे में। तो जातीय मान होता क्या है? जातीय मान मतलब किसी का भी जातीय मान, जैसे भी जिसकी भी कैटेगरी होती है, जैसे कि कोई पंडित है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय, शूद्र तो शूद्र, और कोई भी मतलब जो भी जिसकी कास्ट है वो वही रहती है। जैसे 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 15। ठीक है, यहाँ लिखे देते, कोई नहीं, इसे मिटा देते, 15,729। तो इसमें मैं आपसे पूछूं, चलो 5 का जातीय मान पूछ ले रहा हूँ। तो 5 का जातीय मान भैया 5 ही होता है, ये आप ध्यान रखना। पूछूं 7 का जातीय मान तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। 2 का जातीय मान तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। इसमें पूछूं 1 का जातीय मान तो 1 ही होगा। ठीक है, और 9 का जातीय मान तो 9 ही होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या का कभी भी कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसका जातीय मान वही होता है। मतलब जो जिसकी कास्ट है वही रहेगी, बदल थोड़ी ना जाएगी। एक बात बताओ, कोई आदमी दिल्ली से गाजियाबाद रहने लगे तो उसकी कास्ट बदल जाएगी क्या? दिल्ली से मुंबई रहने लगे उसकी कास्ट बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ऐसे किसी का भी जातीय मान नहीं बदलता। अब यहाँ बात करते हैं ऐसे ही 15,100 मतलब 15,729 में देखें, जैसे कि इसकी इसमें 7 की जातीय मान क्या होगा। तो आगे बात कर लेते हैं जातीय मान का। ठीक है, तो वो भी मैं आपको निकालना इसी वीडियो में सिखा देता हूँ, फिर अगली वीडियो चलेगी हमारी अलग। तो अभी जैसे कि जातीय मान का एक और चलो एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल में एक और देख लो, जैसे जातीय मान निकालना। ठीक है, जातीय मान का एक और देख लो क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जातीय मान का। जैसे मैं कह रहा हूँ 17,928 में भैया 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 ही होगा। 2 का जातीय मान भैया 2 ही होगा। 8 का जातीय मान भैया 8 ही होगा, और 7 का जातीय मान भैया 7 ही होगा, और 1 का जातीय मान भैया 1 ही होगा। तो हमेशा जो भी है उस संख्या का जातीय मान वही होता है। तो चलते हैं आगे निकालते हैं। तो भैया आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अब देख लेते हैं इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब जातीय स्थानीय मान। ठीक है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने की भैया शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होती, डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला सीखो। कभी भी शॉर्ट ट्रिक पे जाओ मत, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे। शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम आती है पेपर टाइम में, तो पेपर टाइम में याद रखो, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी याद रखो और बेसिक भी। पर भाई बेसिक जरूरी है, जैसे कहते हैं ना बच्चे को माँ का दूध जरूरी है, वैसे ही बेसिक जरूरी है। ठीक है, जैसे कहते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के बच्चे को, 6 महीने तक के बच्चे को, मतलब शिशु से 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध होना चाहिए, वैसे ही बेसिक बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक की ओर चलते हैं। जैसे कि मैं संख्या लिख देता हूँ उदाहरण में, संख्या नंबर जैसे कि लिखे देता हूँ भैया आपके सामने 25,932, या और भी कोई कितनी भी लंबी कर लो इसे, 32, 28। ठीक है, ये कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 25,93,200
इतनी हो गई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसमें आप जैसे मैं पूछूं इसमें 2 का स्थानीय मान बताओ भैया, तो कैसे निकालोगे? तो भैया इसमें सबसे बढ़िया तरीका है निकालने का, कुछ नहीं है। अब देखो 1 2 यहाँ भी है और 1 2 2 यहाँ भी है, इसीलिए मैंने आपसे 2 का मान पूछा है। इसमें 3 2 है, मतलब 2 कॉमन है 3 बार, तो इसलिए पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं भैया हम, एक बात बताओ, कोई चीज तुम्हें नजदीक मिल रही है, एक दुकान यहाँ है, एक दुकान यहाँ है और एक दुकान यहाँ है, तो एक बात बताओ, जब तुम अपने घर से सुबह दूध लेने जाते हो, क्या ये पास वाली दुकान पे ही तो जाते हो कि यहाँ जाओगे इसे छोड़ के, या यहाँ जाओगे इसे छोड़ के? नहीं जाओगे ना। तो वैसे ही जब हमें किसी की भी स्थानीय मान पहले ही मिल जाता है, किसी चीज का घर, तो हम उसके घर अगले ही दुकान पे क्यों जाएंगे, यहाँ क्यों जाएंगे? तो जब हमें इस 2 का स्थानीय मान यही मिल रहा है, तो हम आगे क्यों जाएंगे भैया? तो कभी भी ये पूछ ले सकता है संख्या में कि इसमें दाएं से तीसरे तीसरे 2 का स्थानीय मान क्या है, तो तब हम निकालेंगे। इनके पीछे जितने अंक हैं इतने जीरो लगा देते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जितने पीछे होते हैं इतने ही 2 के पीछे जीरो लगा दो, यानी 1000। तरीका तो ये है वास्तव में, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख से इसको गुणा कर दो, बस हो गया। एक के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 5 5 जीरो, मतलब एक जितनी जीरो इतनी ही सही पीछे गुणा 1 लाख से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा भैया? 2 लाख। तो ये इसका जातीय मान हो गया, पूछे तीसरे वाले का। बट इसमें पूछा क्या है, इसमें तो केवल और केवल जातीय मान पूछा है 2 का। तो 2 का जातीय मान निकालेंगे, 2 के पीछे कितने अंक है, एक, तो 1 जीरो लगा देंगे, बस ये 2 का जातीय मान हो गया। इसमें पूछे 3 का जातीय मान, तो भैया 3 का कैसे निकालेंगे, 3 के पीछे कितने अंक है, 3, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। इसका 3 का स्थानीय मान हो गया, सॉरी जातीय मान बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। और इसमें पूछे 9 का जातीय मान, तो भैया 9 का निकालने के लिए 9 के पीछे कितने अंक है, इतनी जीरो लगा देंगे, 4। ऐसे ही 5 का जातीय मान पूछे तो 5 के पीछे कितने अंक है भैया? ठीक है, 5 के पीछे कितने अंक है, तो 5 अंक है, तो इसके पीछे 5 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 90,000, ये हो गया 3,000, ये हो गया 20। अब ऐसे ही 2 का पूछे, इसमें दूसरे ढाई से इकाई अंक से दूसरा जो 2 है उसका जातीय मान क्या होगा, तो कितने जीरो है उसके पीछे, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी का भी रियल वैल्यू और वैल्यूस वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, किसी का वास्तविक मान। और ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।